मैंने एक बार मैसेज भी किया उसको कि राखी सॉर्ट आउट करो, प्लीज़ डोंट डू दिस, कमिटमेंट भी कुछ चीज़ होती है। तो उसने तो मुझे हर तरफ से ब्लॉक। इतनी नीचे वाली हरकत कोई नहीं करता। अगर ऐसी हरकत कोई करता है और अपने आप को सेलिब्रिटी बोलता है तो वो लोगों को यूज़ एंड उम्रा किया, मुझे यूज़ किया और मुझे यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट उसने मुझे सो रोजलिन, वेलकम टू दिल्ली चक्कर। थैंक यू। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जो आए दिन हम सुनते रहते हैं कि अरे ये हो गया वो हो गया, बट ये ऐसा करेगी ये लोगों ने सच सोचा भी नहीं, अगर ये का मतलब है राखी सावंत। जी करेक्ट। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ एग्जैक्टली मैटर क्या है? बेसिकली ये 2-3 महीने पहले की बात है जब आदिल और काफ़ी लोगों के साथ उसका झगड़ा काफ़ी वो चल रहा था। सो उस बीच शी केम टू अस एंड शी बिकेम वेरी क्लोज टू माई फैमिली एंड मी एंड वन फाइन डे शी सेड के मैं उम्रा करने जा रही हूँ एंड सिंस यू गाइज आर मुस्लिम सो गिव मी सम अबायाज और मेरी थोड़ी हेल्प करो मुस्लिम्स के कैसे कपड़े पहनते हैं और ये सब कुछ थोड़ी। सो वी बॉट हर 2 अबायाज, शी वोर इट इन उम्रा एंड वी वर हैप्पी। चलो ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो कि कंट्रोवर्सी करती रहती है वो। तो मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ तक हो सकता है कि इंसान कब कब किसका मन बदल जाए। सो वी थॉट कि हाँ, नाउ शी इज़ गोइंग फॉर उम्रा एंड इट्स अ बिग थिंग। मैंने एक अबाया ब्रांड से बात की एंड देन दे सेड के किसके लिए चाहिए। सो आई सेड कि राखी सावंत के लिए। So they gifted her one very nice Turkish, very expensive abaya and वो मैंने उसको भेज दिया। राखी ने पहना, उसको पोस्ट भी किया उसको। दे जस्ट सेड के ठीक है। उसके बाद राखी ने कहा कि इनसे पूछो क्या ये मुझे और बना के दे सकते हैं, टाइट वेरी नाइस अबायास चाहिए मुझे हर बार के लिए। तो आई थॉट कि ये शायद पॉसिबल नहीं था। मैंने उनसे बात की अबाया से, अबाया का जो ब्रांड था उनसे बात की। तो दे सेड हमारे पास जो रेडी है वो हम कॉलेब के लिए दे देंगे और कॉलेब में ऐसा होगा कि शी विल वेयर इट, शी विल पोस्ट 1 स्टोरी और हमारा अबाया वापस कर देगी। बट शी टुक 2 अबायाज ऑफ हर ओन चॉइस एंड शी डिसअपियर्ड आफ्टर दैट। बट तो आप लोगों ने उसको कॉल करने की कोशिश नहीं की एंड आफ्टर दैट आपने क्या स्टेप लिया? मैंने कॉल नहीं किया। मैंने अपने सिस्टर को नंबर उसके पास था, मैंने कहा कि फॉलो अप करो कि ये अबाया पहनेगी, पोस्ट करके कब वापस करेगी। शी सेड के 20-25 दिन के बाद देखते हैं। तो मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा दिन की बात हो रही है, मतलब अभी ले लिए हैं और 20-25 दिन बाद पहनेगी फिर पोस्ट करेगी। तो उसने पहले थोड़ी बातें घुमाई, उसके बाद सडनली शी स्टार्टेड सेंडिंग वॉइस नोट्स के तुम मुस्लिम लोग एक लड़की को बुर्का देते हो और वापस छीन रहे हो। सी, दिस इज़ नॉट अबाउट मुस्लिम हिंदू और दिस इज़ अबाउट कमिटमेंट। अगर आप किसी से कमिट करते हो कि यस मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं इसे यूज़ करूँगी और आपको दे दूँगी। सो वो अपने कमिटमेंट से हट रही थी और शी स्टार्टेड थ्रेटनिंग, लिटरली थ्रेट कर रही थी कि क्योंकि मैं उस वक्त मेरी कीमो हुई थी तो मैं भी थोड़ा सा ये थी कि मैं इस बारे में बात करना नहीं चाह रही थी। प्लस जो अबाया ब्रांड था दे सेड के जो हमारी कॉस्ट है यू पेड, सो आई पेड इट फ्रॉम माई एंड। और मैंने एक बार मैसेज भी किया उसको कि राखी सॉर्ट आउट करो, प्लीज़ डोंट डू दिस, कमिटमेंट भी कुछ चीज़ होती है। तो उसने तो मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड एवरीवेयर, एंड उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। तो फाइनली वो अबायास आपको मिले, वापस नहीं मिले? नहीं, वो अबायास नहीं मिले। तो आगे आपका मतलब एक्शन क्या होगा? मेरा एक्शन तो फ़िलहाल मुझे पता चला है कि ये इस तरह की और भी लोगों के साथ कर रही है, पर मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती, मगर मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पता चले कि राखी ऐसा भी कर रही है। प्लस शी सिंग आई एम अ बिग सेलिब्रिटी। कोई सेलिब्रिटी इस टाइप की इतने नीचे वाली हरकत कोई नहीं करता, और अगर ऐसी हरकत कोई करता है और अपने आप को सेलिब्रिटी बोलता है तो आई थिंक लानत ऐसी चीज़ों पर।
मतलब अपने आप को आप सेलिब्रिटी बोलते हो, मैंने तो कभी इस टाइप का कोई सेलिब्रिटी बॉलीवुड में नहीं देखा जो कपड़े लेके गायब हो जाता है और कमिटमेंट उसका कुछ कीमत नहीं रखता है, कमिटमेंट की कोई वो नहीं रहता, प्लस धमकियाँ देने लग जाता है। तो दिस इज़ रियली वियर्ड। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो क्या सच में अगर कोई उम्रा करके आता है तो वो मुस्लिम बन जाता है? उम्रा की बहुत बड़ी अहमियत है। मुस्लिम तो देखो, अभी मैं भी मुस्लिम हूँ, मैंने लाइफ में कभी उम्रा नहीं किया है, तो डिपेंड करता है कि आप लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम फर्स्ट टाइम उम्रा करता है तो हम मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसने अपने आप को कन्वर्ट किया और शायद उसको वहाँ से बुलाया गया है। मतलब हम ये बोलते हैं कि जैसे हमें दरगाह पे या उम्रा पे या हज पे वहाँ से जब तक बुलावा नहीं आता हम नहीं जा सकते। तो शी इज़ बीन वेरी लकी। राखी ने अपने हस्बैंड तक को नहीं छोड़ा, वो उनको जेल भेज दिए, देन आपने उनके ऊपर कैसे रिलाई किया? हाँ, ये चीज़, क्योंकि उस वक्त जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, मैं न्यूज़ मैंने देखी थी क्योंकि इतनी वायरल हो रही थी, तो मुझे पता चल रहा था कि राखी पे एलिगेशंस हैं काफ़ी सारे। पर क्योंकि उस वक्त मैं कीमोथेरेपी से गुजर रही थी, मैं तकलीफ़ में थी, प्रॉब्लम में थी, तो मुझे ऐसा लगा, जहाँ से मैं देख रही हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कि एक लड़की अकेली है, राखी सावंत, उसका हस्बैंड भी उसको यहाँ से पंच कर रहे हैं, उसके वहाँ से, मतलब हर तरफ से एक लड़की को टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादती है, सब लोग मिलके एक ही साथ टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे उससे एक सिंपैथी थी, और इनफैक्ट मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शी इज़ ऑल अलोन, मगर जो हरकतें हैं वो उसे अपनी सुधारनी चाहिए। आई थिंक वो ऐसे करेगी तो एवरीबडी विल बी डेफिनेटली, कोई कब तक के किसी की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त करेगा। बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यही सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अकेली रह गई हैं? क्योंकि Yes, वो हाँ। उन्होंने वो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। इट्स लाइक ऑलवेज, इट्स लाइक शी इज अनप्रेडिक्टेबल। हाँ। वो लोगों को यूज एंड थ्रो कर रही है। अब मेरे साथ जो पर्सनली एक्सपीरियंस हो, तो मुझे लगता है कि शी इज बीन यूजिंग पीपल एंड थ्रोइंग दैम, तो वो किसी को भी बुरा लगेगा। सी हस्बैंड को भी एक टाइम पर यूज किया और फेंक दिया हो सकता है, आई डोंट नो, उनकी पर्सनल मैटर है। बट जो मेरे साथ हुआ है, व्हाट शी डिड इज कि जब उसका काम निकाल लिया, अपना काम निकलने के बाद शी सडनली डिसअपियर्ड। अभी हाल फिलहाल में भी हमने जो भी इंटरव्यूज किए हैं तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली थी कि मैं बिग बॉस दिलाऊंगी, ये करूंगी। क्या आपको भी ये सारी बातें बोली थी हाँ, उन्होंने? उस बीच जब वो सलोन पे आती थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि ये और शैलिन दोनों मिलके काफ़ी प्लानिंग कर रहे थे कि अगर मैं बिग बॉस जाती हूँ तो तू मुझे ले लेना, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और चाहे जो हो जाए आदिल को बिग बॉस नहीं जाना चाहिए। सो दे वर ट्राइंग टू डू बेस्ट ऑफ द कंट्रोवर्सीज एंड बेस्ट ऑफ द मीडिया का अटेंशन। पूरा दोनों ने मिलके बहुत अच्छी तरह से अटेंशन खींचा। जो ये बातें करती थी फ़ोन पे, तो वो मुझे पता चलती थी कि हाँ, ये किसके बारे में बात हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है इनकी। नहीं, बट ऐसा कभी आपको ऐसा सच कुछ नहीं बोला कि इफ यू वांट टू गो बिग बॉस हाउस और समथिंग, नहीं नहीं, मुझे राखी since- विल हेल्प यू समथिंग, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मुझे बिग बॉस में नहीं जाना था बिकॉज मेरा कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था। और मैं 2 साल तक तो मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से, इन पछड़ों से, बिकॉज मैक्सिमम 2 years इज़ वेरी क्रिटिकल जब आपका ट्रीटमेंट चलता है। तो मैं वैसे भी फुल टाइम जॉब लेने के लिए तैयार नहीं थी। आपने बोला कि 20 to 20 मतलब 20 दिन 22 दिन वाला जो भी था, उसके बाद आप मीडिया में आ सकती थी, या फिर आप खुद इन्फ्लुएंसर हैं, आप भी एक पोस्ट कर सकती थी। इतना टाइम आपने क्यों लिया? मैंने ये टाइम इसलिए लिया क्योंकि उस वक्त अगर मैं बोलती तो लोग कहते कि ये भी उन्हीं में से एक है जो एक स्पेशली जो एक ही लड़की को सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं। तो मैं एक लोगों को एक गलत मैसेज जाता। आज अगर मैं बोल रही हूँ कि राखी ने अबाया लिए, उम्रा किया, मुझे यूज़ किया, और मुझे यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया कि जैसे मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि बेचारी अकेली है, उम्रा करके आ रही है, जिसकी वजह से वो मुस्लिम बनी थी, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। इट वाज अ बिग थिंग। तो अगर मैं उस वक्त बोलती तो वो अबाया पहन रही थी, सब लोगों को लगता कि यार शी इज़
Muslim now. So this was the right time to inform people कि that she can use a religion also to create or to start a controversy या एक मीडिया में एक बड़ा सा, वो कह रही थी ना कि मैं बुर्का पहनूंगी तो जहाँ से मैं शुरू करती हूँ वहीं से सब लाइन लग जाती है. सो उसने बुर्का भी और अबाया को भी एक कंट्रोवर्सी या एक न्यूज़ के लिए सहारा बनाया. आज मैं ये कह सकती हूँ. तो आपको एक बार भी ऐसा लगा कि मे बी हो सकता है कि ये मुझे वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा, या फिर ये तो बहुत छोटी सी एक चीज़ है, इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था, या फिर बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है वो आपका रह जाता? मुझे ऐसा लगा था उस वक्त कि ये शायद इतना कुछ इसके साथ हो गया है तो शायद सुधर गई होगी, शायद ऐसा नहीं होगा. हालांकि जब ब्रांड से हम लोगों ने बात की तो ब्रांड वाज आल्सो रिलेक्टेंट कि इसके साथ कॉलैब नहीं करना है. बट आई सेड नहीं, जो वो शायद मीडिया में दिखती है वैसे पर्सनली नहीं है. बिकॉज शी वाज वेरी नाइस, शी वाज वेरी स्वीट. वो उम्रा से जाकर आई, उम्रा का एक होली वाटर होता है वो लेकर आई. बहुत शी वाज सो नाइस कि लगता ही नहीं था कि ये वो वाली राखी सावंत है जिसको हम टीवी पर देखते हैं, जिसके इतने कंट्रोवर्सीज हो गई हैं. तो वो बहुत नाइस थी. बट कभी कभी बीच बीच में ना जो उसके बिहेवियर चेंजेस आती है तो उससे लग रहा था कि कभी एकदम से ज्वालामुखी फट पड़ेगा, वैसा वाला सीन होता था उसका बीच बीच में. लास्ट टाइम जब वो कैथलिक बनी थी तभी भी लोगों को लगा था नहीं नहीं उनका प्यार है, उनके जीजस आते थे, बहुत कुछ उन्होंने बोला, उनके घर पे गणपति बैठती थी, देन सडनली वो जीजस क्राइस्ट का हो गया. एंड देन अब ये वाला उन्होंने बोला कि मैं अभी रोज़ा भी मैंने रखा है एंड मैं 5 टाइम का नमाज भी अता कर रही हूँ, ऐसा वाला. मुझे लगता है कि राखी की ये सिर्फ राखी की आदत है जो बहुत इजीली रिलीजन चेंज कर देती है. आप हो, मैं हूँ या कोई भी इतनी इजीली रिलीजन चेंज नहीं कर पाता. आप बचपन से जो फॉलो कर रहे हैं उसको सडनली 1 साल बाद ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये. आई थिंक शी इज़ यूजिंग रिलीजन फॉर पब्लिसिटी और फॉर मेकिंग न्यूज़ और हेडलाइंस में रहने के लिए. तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सीरियस है. हो सकता है 1 साल बाद वो सिख, ईसाई या पता नहीं क्या और क्या बन जाए, पता नहीं है. स्पेशली अगर मैं मुस्लिम की बात करूँ. हाँ सी, अगर जैसे उसने मुस्लिम का रिलीजन चेंज किया था तो उस वक्त काफ़ी चीज़ें उठी थी कि एक नॉन मुस्लिम उम्रा करने कैसे जा रही है. तब उसने कुछ पेपर्स सामने लाई थी कि मैंने अपना नाम भी चेंज किया है और मैं फातिमा हूँ. सो अगर उसने फातिमा पेपर के थ्रू वो यूज़ करके वीज़ा, अगर उसमें फातिमा नाम लिखा हुआ है तो उसने उम्रा किया है तो वो वैलिड है. और अगर एक नॉन मुस्लिम पेपर्स यूज़ करके उसने उम्रा किया है तो दिस कैन बी अ बिग इशू फॉर हर. तो इस बारे में मुझे पता नहीं है. बट येस, मुस्लिम्स कैन डेफिनेटली टेक एक्शंस. आई थिंक कोई फतवा जारी हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबको पता है वो तो ऐसे रोज करती है तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसको. तो वो किसी की भी ऐसे बेइज्जती कर देती है कि वो सोचती नहीं है कि, और जो उसके साथ डील कर रहा होता है, जैसे मैं थी, ये अबाया वाले थे, तो वी ऑल सेट के नहीं, थोड़ा दूरी रहे तो बेटर है. अगर राखी ये इंटरव्यू देखेगी, इस इंटरव्यू के थ्रू आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? राखी से मैं बोलना चाहूँगी कि राखी प्लीज़, तुम अपनी इमेज बहुत ख़राब करती जा रही हो. मुझे तुमसे कोई ऐसी पर्सनल इशू नहीं है, बट एक होता है ना कि जो इंडस्ट्री के बाहर वाले लोग आपको देखते हैं तो आप पूरी इंडस्ट्री को बहुत बदनाम कर रही हो कि ये इंडस्ट्री वाले इस तरह के हरकतें करते हैं. जो अबाया वाले होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि ये तो आर्टिस्ट तो ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमारी चीज़ें लेके भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं. सो आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए कि आप पूरी इंडस्ट्री का नाम ख़राब कर रही हो इस तरह की हरकतें करके. सी, इफ़ यू कांट अफोर्ड समथिंग, डोंट यूज़ दैट. और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो चीज़ यूज़ करो, आप वो चीज़ मांगो या आप खुद खरीद कर लेके आ जाओ. सो डोंट डू दिस थिंग नेक्स्ट टाइम.
रोजलिन, थैंक यू सो मच, आप आए और इतनी सारी बातें, मतलब लोग ऑलरेडी राखी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट हाँ, अगर आप बाहर नहीं आओगे और लोग, जो भी लोग हैं, मतलब अगर बाहर नहीं आएंगे और राखी से रिलेटेड, मे बी राखी हो या फिर कोई भी XYZ सेलेब हो, उनके बारे में अगर नहीं बोलेंगे तो उनकी जो एक इमेज है, लोगों को लगता है कि वाह, ये मतलब आर्टिस्ट ऐसे नए नए कपड़े पहनते हैं, और वो कपड़े आते कहाँ से और उसके बाद क्या होता है, ये पूरा ऑल ओवर स्टोरी है जो मे बी इस इंटरव्यू के थ्रू लोगों को हमारे पता चलेगा। मोस्टली सी वो दीपिका पादुकोण हो या कोई भी बड़ी एक्ट्रेसेस हो, सी इनको सामने से ब्रांड्स आते हैं, इनको फ्री गिफ्ट्स भी आते हैं, तो ये एक अलग लेवल की बात है। लेकिन ये भी अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं। अगर आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा हो, उसका कमिटमेंट मैटर करता है। सो राखी, नेक्स्ट टाइम से याद रखना, तुम पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब कर रही हो। ओके, थैंक यू रोजलिन, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको टेलीचक्कर के साथ बात करके? बहुत अच्छा, इट वाज नाइस, कंफर्टेबल। या, थैंक यू।